दोस्तों नमस्कार। और एक लगभग 1 वीक के ब्रेक के बाद से आज फिर से एक बार मैं आपके सामने हूं और मार्केट के डायरेक्शन को आपके लिए बताना और समझाना दोनों बहुत ज़रूरी है। 3 बातें बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला कि अगर देखा होगा तो ये लगभग 5वां या 6वां कंटिन्यूअस सेशन है जहाँ पे मार्केट ऊपर से लगभग 17,900 के लेवल से कंटिन्यूअस आज हम 16,800 के आसपास आ चुके हैं। आज की जो क्लोजिंग है वो बहुत इम्पोर्टेंट थी और इसके पीछे का जो रीज़न है अगर आप देखोगे तो एफआई लगभग 4 दिन से कंटिन्यूअस अपनी पोजीशंस लगभग 2,000-2,500, आज भी एफआई ने लगभग 2,700 की पोजीशन खाली की है। तो ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया में सेल चल रहा है। और एक छोटा सा डाटा और शेयर करूंगा कि फ्लिपकार्ट ने अभी तक आज के डेट में जब तक मैं बात कर रहा हूँ लगभग 24,000 करोड़ की सेलिंग कर चुके हैं। तो ऐसी जो मंदी बताई जा रही है ग्लोबल मार्केट में वो मंदी है नहीं, लेकिन चूंकि ग्लोबल मार्केट में एक करेक्शन हो रहा है इसलिए हमारे मार्केट में भी इस तरह का करेक्शन देखने को मिल रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि निफ्टी पे क्या क्रैश है या आगे क्या हो सकता है। मेरे हिसाब से निफ्टी में अभी आगे लगभग 100 पॉइंट की और गुंजाइश है। यानी आज जो निफ्टी की क्लोजिंग आपको दिख रही है 16,858, यानी यहाँ से अगर 100 पॉइंट किसी भी रीजन से नीचे मिलता है तो एक बेस्ट बाई कही जाएगी। एज ए ट्रेडर आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा अब यहाँ से, क्योंकि निफ्टी में इस बीच में जितने भी गैप थे वो गैप सब फिल हो गए हैं। अब यहाँ से निफ्टी ऐसा लग रहा है कि बाउंस करना चाहिए। बैंक निफ्टी, हालांकि निफ्टी की बजाय बैंक निफ्टी ने आज डे लो को भी ब्रेक कर दिया और इसका जो सबसे बड़ा रीज़न था वो यही था कि डॉलर इंडेक्स आपने देखा होगा तो डॉलर इंडेक्स लगभग 1112 से लेकर के 114 तक जा चुका है। यानी जब आपकी इंडियन करेंसी की वैल्यू नीचे आएगी तो एफआई अपनी पोजीशन खाली करेगा और मार्केट के लिए खास करके बैंक्स के लिए एक अच्छी बात नहीं होती है। तो यहाँ पर इंडेक्स थोड़ा सा अवॉइड करके आपको कुछ क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। कुछ सेक्टर बता रहा हूँ। सबसे बड़ा जैसे कि आप देख रहे हो लॉजिस्टिक शेयर्स, पूरी दुनिया की जो सेलिंग हो रही है वो सिर्फ लॉजिस्टिक कंपनी के थ्रू हो रही है, तो हमें यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अल कार्गो लॉजिस्टिक देख रहा था, चार्ट बहुत अच्छा लग रहा है। और ठंड का सीजन आ रहा है, विंटर। तो विंटर में दरअसल हमारे चप्पल, जूते, यानी मैं यहाँ से लिबर्टी को जरूर पिक करना चाहूँगा और लिबर्टी के साथ साथ श्री लेदर, इन 2 कंपनियों पर आप निगाह रखिए और इसके बारे में पूरी डिटेल हम आपको इस वीडियो के नेक्स्ट सेगमेंट में दे रहे हैं। तो दोस्तों नमस्कार। आइए कल के मार्केट के लिए वो कौन से फैक्टर जिन पे हमें देखना है, मार्केट के बारे में छोटा सा डायरेक्शन जो हमने दिया उसके आधार पर देखिए निफ्टी में क्या हो रहा है। निफ्टी ने 16,858 ये जो आज की क्लोजिंग है और इसमें जो छोटे छोटे गैप्स थे वो सारे ही गैप्स निफ्टी ने कंप्लीट कर लिए। एज पर डिस्कशन यहाँ पर जो गैप था, ये गैप एरिया, इसको निफ्टी ने पूरा कर लिया है। अब आप एक सपोर्ट के पास खड़े हैं, दैट इज अराउंड 16,826। आज का जो लो है वो भी यहीं के आसपास होना चाहिए। यस, दैट इज 16,820। मेरे हिसाब से यहाँ से लगभग 100 पॉइंट की नीचे की जगह और खुलती है, लेकिन अब यहाँ से हमें बाइंग के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन एज ए ट्रेडर अगर आप बाई करते हो तो आपको वो कौन से लेवल है जो आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला लेवल यहाँ से अभी पहला जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा लगभग 100 पॉइंट ऊपर। अब यहाँ पे क्लोजिंग है 16,858 की, लेकिन जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है इस पॉइंट पे। दैट इज़ ये जो दोनों, सबसे पहले यहाँ पर आपको एक छोटा सा फेस करना होगा, दैट इज़ 16,916। इसके बाद से जो बड़े कैंडल जब भी बनते हैं तो यहाँ पर एक सेल ऑन राइज का कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। यानी ये निकल के आ रहा है यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर। यानी कल अगर मान लीजिए गैप अप मिलता है और वो गैप अप आपको मिलता है 16,956, तो ऐसा नहीं कि वहाँ पे तुरंत आप बाई या सेल करिएगा, थोड़ा देर इंतज़ार करिएगा। और इस इंतज़ार के पीछे की जो वजह है वो ये है कि पुट कॉल रेशियो ओवरसोल्ड हो चुके हैं। मार्केट में एक छोटा सा बाउंस एक्सपेक्टेड है। अब दोबारा से मार्केट में तेजी तब समझ में आएगी जब कल का जो हाई है, यानी कल का जो हाई है वो निकल के आ रहा है लगभग 17,124। ये लेवल जब क्रॉस करता है, अगर कल, क्योंकि कल है एक्सपायरी, दोनों तरफ की मूवमेंट होगी,
तब जाकर के मार्केट में फिर से एक तेज़ी का माहौल, ये जो भी बता रहा हूँ, ये तेज़ी एक शॉर्ट टर्म तेज़ी होगी। यानी ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से आप खड़ाक से ऊपर चले जाएंगे, नहीं। क्योंकि ये देखिए कंटिन्यूअस आरएसआई यहाँ पर नेगेटिव हो चुका है। अब यहाँ से निफ्टी को पूरा जोर लगा के लगभग 17,050 ये लेवल अब एक बार ऊपर की तरफ क्लोजिंग देना होगा। तो कल अगर गैप अप के बाद से, अगर फिर से बोल रहा हूँ, अगर गैप अप के बाद से मान लीजिए 17,050 या 17,070 के ऊपर सेकेंड हाफ तक टिकता है, तब आपको आगे के लेवल्स लेने चाहिए। अदरवाइज एक बार फिर कल सेल ऑन राइज का मार्केट हो सकता है। मैं बोलूँगा इंडेक्स की बजाय बेहतर है कि हम क्वालिटी वाले स्टॉक्स को देखें। बैंक निफ्टी, हालांकि बैंक निफ्टी ने ऑनेस्टली बोल रहा हूँ आज मुझे थोड़ा निराश किया और एक छोटा लॉस हमने भी बुक किया, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि बैंक निफ्टी में नीचे से लगभग 100-150 पॉइंट की बाउंस मिल जाएगी, जो कि मुझे नहीं मिली। हो सकता है कल बैंक निफ्टी खुलते ही 100-200 पॉइंट का गैप अप मिल जाए। हालांकि मैं एक बार फिर अपनी पोजीशन अपने डिस्क्लेमर के साथ क्लियर करना चाहूँगा कि 40,000 की पुट हमने शॉर्ट की थी और वो शॉर्ट हमने की थी लगभग 19,050। हालांकि मेरा स्टॉप लॉस उसमें हिट हो गया था, लेकिन मेरी पोजीशन साइज़ छोटी है, इसलिए मैंने उस शॉर्ट को कैरी किया। और उस कैरी करने का मेरा रीज़न ये है कि कल है एक्सपायरी, और इस एक्सपायरी में अगर बैंक निफ्टी में 500 पॉइंट का मूव मिलता है तो प्रीमियम कटेगी दोनों तरफ। तो जो मैंने शॉर्ट किया 1900, वहाँ पे हमें 500 से 700 रुपये का प्रॉफिट मिलने के भी चांसेस हैं। हालांकि अभी इस समय मैं लगभग उस पर 200 रुपये के लॉस में हूँ। अब आइए वो कौन से स्टॉक हैं जिन पे आपको ध्यान रखना है। मैंने जैसा कि बताया आपको कि अब लॉजिस्टिक और दूसरा सेक्टर है वो है शूज़, जूते। तो सबसे पहले जो स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है दैट इज़ लिबर्टी। सो लिबर्टी को आप ध्यान में रखिए। लिबर्टी का चार्ट खोल लूँ जल्दी से। लिबर्टी शूज़ स्टॉक बहुत बेहतरीन है। देखिए जब बियर फेस में इसमें एक इस तरह का पैटर्न बना हुआ है तो आपको ऐसे स्टॉक में ज़रूर पोजीशन बनानी चाहिए। क्यों बनानी चाहिए? क्योंकि विंटर के सीज़न में हमने पाया है कि जितने भी शू मेकिंग कंपनी है वो अच्छा प्रॉफिट बनाती है। अब कल क्या लेवल आपको ध्यान में रखना है वो थोड़ा देखिए। कल आपको अगर ये स्टॉक लगभग 10 रुपये ऊपर में मिलता है, यानी यहाँ पे अगर कल ये स्टॉक 299 के लेवल को होल्ड करके और 302 की तरफ क्रॉस करने लगे तो इस स्टॉक में पोजीशन बनाइएगा और रिस्क एंड रिवार्ड आपका 1:2 का होना चाहिए। इस स्टॉक में बड़े आराम से 310 से लेकर के, मैं लिख रहा हूँ शायद आप देख नहीं पा रहे हैं, इसको क्लीन कर दूँ, लेवल बता देता हूँ। ये जो हमारे टारगेट्स होंगे, अगर ये 5 रुपये ऊपर खुलता है तब भी आप बाई करिएगा, और अगर ये 5 रुपये नीचे खुलता है यानी 280 या 279 के आसपास तब भी बाई करिएगा। क्यों? और उस केस में आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो स्टॉप लॉस होना चाहिए यहाँ पे 270 का। और इसमें जो पॉसिबल टारगेट्स होंगे वो टारगेट यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 309 से लेकर के 325, ये शॉर्ट टर्म में आपके टारगेट्स हो सकते हैं। दूसरा मुझे जो अच्छा लग रहा था आज, अल कार्गो लॉजिस्टिक। अल कार्गो स्टॉक बहुत ही लाइमलाइट में है और पैटर्न बहुत ही अच्छा है। इसके अगर चार्ट को आप खोलेंगे तो ये चीज़ आपको समझ में आएगी कि स्टॉक में किस तरीके से बुलिश पैटर्न बन रहा है। हाँ, पर आपको ध्यान रहे कि इस स्टॉक में आगे की तेज़ी तब करनी है जब ये स्टॉक ये लेवल क्रॉस करता है, यानी 409 के ऊपर जैसे ही ये स्टॉक जाना शुरू करेगा आप 412 यहाँ पे पोजीशन इसमें बना सकते हैं, और उस केस में तब ये स्टॉक आपको बड़े ही आराम से जो लेवल दिखा सकते हैं वो लेवल है 428 का, क्योंकि यहाँ के बाद से आपको स्टॉक में बड़ी तेज़ एक मूवमेंट देखने को मिल सकती है। इस स्टॉक को चूज़ करने के पीछे का जो मेरा रीज़न है कि अभी बिग बिलियन में जो सेल्स आपको देख पर सारी कंपनियों के सेल्स बिकॉज ऑफ लॉजिस्टिक कंपनी के थ्रू हो रही है। जो स्टॉक आपको कल के लिए रडार पर रखना है वो है IRCTC। अब आप बोलोगे सर क्या बोल रहे हो? देखिए फेस्टिव सीज़न है, स्टॉक के चार्ट को आप देखिए, फेस्टिव सीजन में अर्निंग काफ़ी बढ़ जाती है और IRCTC केवल एक नाम है, गवर्नमेंट का ठप्पा लगा है, बाकी ये सारे वो काम करती है जो एक ई-कॉमर्स की कंपनी करती है। स्टॉक बहुत बेहतरीन ढंग से आज होल्ड किया है
क्लोजिंग, ओ माय गॉड, क्लोजिंग 680 के ऊपर हो गई है। तो कल ये स्टॉक जैसे ही 2 दिन का जो इसका एक हाई है वो 682 या 684 के बाद से स्लिप हो रहा है। तो कल ये स्टॉक अगर किसी भी स्थिति में, मैं फिर से एक बार स्टॉक को हाईलाइट कर देता हूँ, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कल इस लेवल के बाद यानी जैसे ही 482 के ऊपर जाए, मैं बल्कि इंतज़ार करिए, स्टॉक अगर कल किसी भी तरीके से 685 के ऊपर जाना शुरू करे तो फुल चांसेस हैं कि कल ये स्टॉक फिर से एक बार आपको 700 के ऊपर मिलेगा और यहाँ पर आपको अच्छे पैसे बन सकते हैं। तो ये कुछ स्टॉक है जो आप कैलकुलेटेड कर सकते हैं। एंड थैंक यू। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपको मेरे कंटेंट अच्छे लगते हैं तो आप अपने फीडबैक तो दीजिए ही, लेकिन लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। गुड नाइट, शब्बा खैर, बाय बाय।